गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो बीए पार्ट थर्ड में अपना टॉपिक चल रहा था एशिया में कृषि का, जिसमें मैंने एशिया महाद्वीप के अंदर आपको कृषि से संबंधित कुछ बातें बताई कि एशिया महाद्वीप में कहाँ कहाँ पे कृषि कार्य है वो किया जाता है। सबसे ज़्यादा आपकी एशिया महाद्वीप में दो तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है। व्यापारिक फसलों का भी उत्पादन किया जाता है और खाद्यान्न फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न फसलों में जैसे आपके चावल हैं, गेहूं है, जौ है, चना है, मक्का है, रागी है, ये सारे किसके अंदर आते हैं? खाद्यान्न फसलों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा आपका आता है व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलों में जैसे चाय है, गन्ना है, कपास है, तंबाकू है, कहवा है, चाय है, ये सारे किसके अंदर रहते हैं? व्यापारिक फसलों में आते हैं। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को एशिया महाद्वीप की कृषि के बारे में समझाया है, जिसमें सबसे पहला अपना एशिया के अंदर चावल का उत्पादन है। अपन पढ़ रहे तो टॉपिक का नाम है अपना एशिया में चावल। एशिया में चावल, ठीक है, ये अपना टॉपिक है, चल रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को चावल के बारे में कुछ आवश्यक दशाएं हैं कि चावल का पौधा है वो कौन कौन सी दशाओं के अंदर क्या होता है, उत्पन्न किया जा सकता है या चावल का उत्पादन है वो किया जा सकता है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया इसमें तापमान की अगर बात करते हैं तो 20 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात करते हैं अपन वर्षा की, तो वर्षा की अगर बात करें तो 200 सेंटीमीटर जहां पे वर्षा होती है वहां पे आपका गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 50 से 75 सेंटीमीटर जहां पे बरसात होती है वहां पे कृषि कार्य के द्वारा क्या है, चावल का उत्पादन है किया जा सकता है। उसके बाद में आती है मिट्टी की अगर बात करें तो चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी इसमें सबसे अधिक उपयोगी होती है। चावल का उत्पादन करने के लिए चिकनी और दोमट मिट्टी है वो सबसे अधिक आवश्यक है। और चौथा मैंने आप लोगों को बताया श्रमिक या किसान, ये मैंने इसके लिए आवश्यक दशाएं बताई कि चावल को बोने के लिए, काटने के लिए, उसकी निवाई करने के लिए, ये सारे कार्य हैं करने के लिए आवश्यक दशाओं के रूप में इनको रखा था कि चावल का उत्पादन है इन दशाओं के अंदर आपका हो सकता है। उसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं तो मैंने एशिया महाद्वीप के अंदर चावल के उत्पादन के लिए आपके उत्पादक देश या कह सकते हैं चावल का उत्पादन मैंने आप लोगों को समझाया था कि चावल का उत्पादन है किन किन देशों के अंदर किया जाता है। तो ये आपका एशिया महाद्वीप का मानचित्र है। एशिया महाद्वीप के अंदर अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन चीन में किया जाता है। चीन की जो यांगटी सिकियांग नदी घाटी है, सिकियांग घाटी है, लाल बेसिन है, इन क्षेत्रों के अंदर चीन के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है किसका? चावल का। जिसमें आपका एशिया में तो कितना 35% और 30% क्या है आपका विश्व के अंदर, विश्व में 35% और एशिया में 30% क्या है, चावल का उत्पादन अकेला कौन करता है? चीन करता है। इसलिए चीन का प्रथम स्थान आता है। तो पहला तो क्या हो गया आपका? चीन हो गया। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं उत्पादन की दृष्टि से तो दूसरा आपका आता है चीन की अगर बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है 35% और विश्व के अंदर चावल का उत्पादन है वो कितना किया जाता है? 30% चावल का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र के अंदर अगर बात करते हैं तो ये क्या है आपका चीन का सिकियांग और यांगटी सिकियांग नदी, लाल बेसिन, इन क्षेत्रों के अंदर आपका चावल का उत्पादन है सबसे ज्यादा किया जाता है। देखो खाद्यान्नों के रूप में अगर काम में लेते हैं तो आपका क्या है, सबसे अधिक क्या है, चावल का उत्पादन। चावल है खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। उसके बाद दूसरा स्थान जो आता है वो आपका गेहूं का आता है। गेहूं के उत्पादन में
आपका सॉरी उसके बाद आपका आता है गेहूं। तो गेहूं का उत्पादन भी क्या है आपके एशिया महाद्वीप में लगभग जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वहां पे गेहूं का उत्पादन है उसी क्षेत्र में किया जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं चावल की। तो चावल उत्पादन में विश्व में अगर बात करते हैं तो आपके एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे ज्यादा क्या है चावल का उत्पादन कौन करता है? चीन प्रथम स्थान पर आता है। एशिया महाद्वीप में दूसरे स्थान पर आता है आपका भारत। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के आपके उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका क्या है राजस्थान के कुछ भागों में। तो इस तरीके से दूसरे स्थान पे आपका भारत आता है। भारत के बाद में आपका जापान आता है। जापान के बाद अगर बात करते हैं उत्पादन की दृष्टि से तो आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान में चावल का उत्पादन किया जाता है। इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है और उसी के साथ साथ थाईलैंड के साथ साथ यहाँ पे थाईलैंड की अगर बात करते हैं तो मिनांग जो नदी घाटी क्षेत्र है वहां पे क्या है आपका किसका उत्पादन किया जाता है? चावल का उत्पादन एशिया महाद्वीप में मुख्य रूप से किया जाता है। और स्थान की दृष्टि से देखते हैं तो जापान का तीसरा स्थान आता है, भारत का दूसरा स्थान आता है और चीन का प्रथम स्थान आता है। तो इस तरीके से क्या है एशिया महाद्वीप के अंदर आपके चावल का उत्पादन है वो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा चीन के अंदर, फिर भारत दूसरे स्थान पे और तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है? जापान आता है। तो बात कर लेते हैं चीन तक मैंने आप लोगों को समझा दिया था। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा भारत का चावल का उत्पादन। चावल का उत्पादन दूसरे नंबर पे आपका आता है भारत। एशिया में चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान आता है। और इसकी बात करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में आता है। भारत में अगर बात करते हैं उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान तो यहाँ पे चावल के उत्पादक क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो आपका जो चावल की पैदावार है प्रति हेक्टेयर उत्पादन आपका क्या होता है चावल का कम होता है। और इस क्षेत्र के अंदर अगर बात करते हैं तो भारत में तो पश्चिमी बंगाल है आपका, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है आपका, उसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश है और उसके बाद में आपका मध्य प्रदेश है, इस साइड में पश्चिमी बंगाल है, केरल है आपका। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। तो बात कर लेते हैं भारत में चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है। भारत में चावल उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो आपका भारत का पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र या आपका पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पे क्या है आपका जो बात करते हैं बिहार, केरल, झारखंड,
झारखंड, बिहार, झारखंड, और उसी के साथ साथ आपका तटीय, डेल्टाई क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये आपका भारत है। भारत में आपका उत्तर प्रदेश के बाद में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका पंजाब, हरियाणा, उसी के साथ साथ आपका पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, केरल है, इधर की साइड में आपका मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा के अंदर झारखंड है, और उसी के साथ साथ तटीय डेल्टाई जो क्षेत्र है पश्चिमी बंगाल है। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, भारत के अंदर आपका चावल का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं आपका तीसरे स्थान पर आपका आता है जापान। तीसरे स्थान पर आपका आता है जापान। देखो, विश्व में चावल उत्पादन देशों में जापान का भी कौन सा हिस्सा है, तीसरा स्थान माना गया है। चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन पैदावार विश्व में सबसे अधिक यहाँ पे है। चावल उत्पादन करने के लिए यहाँ के मुख्य क्षेत्र जैसे होन्शु द्वीप है, शिचोसु है, मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र है, पूर्वी डेल्टाई क्षेत्र है, होक्काइडो द्वीप का दक्षिणी भाग है, शिकोकू और क्यूशु द्वीप के अंदर क्या है, जापान के अंदर भी क्या है, चावल का उत्पादन किया जाता है। तो इस क्षेत्र में चावल का दक्षिणी भाग है, उसमें क्या है, चावल का उत्पादन है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं चावल की आपकी जापान में। जापान एशिया में, जापान एशिया में चावल उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है। तीसरे स्थान पर आता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे स्थान पर आता है। और बात करते हैं इसके उत्पादन की, तो कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं जहां पे चावल का उत्पादन है जापान में किया जाता है। आपके यहाँ चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार सबसे अधिक है, दूसरी अगर इसकी चर्चा करते हैं तो कौन से क्षेत्र हैं जापान के अंदर आपका पैदावार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो होन्शु द्वीप, शिचोसी क्षेत्र, यहाँ होन्शु द्वीप, शिचोसी क्षेत्र, क्यूशु व होक्काइडो, उसी के साथ साथ आपका होक्काइडो, शिकाकू, आदि क्षेत्रों से
से चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, चावल उत्पादन, या इसके अंदर अपन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की अगर बात करते हैं तो विश्व में चावल का उत्पादन करने में आपका तीसरा स्थान रखता है। ये जापान नहीं आएगा, जापान एशिया में नहीं, विश्व में जापान विश्व में तीसरा स्थान रखता है। और कौन कौन से क्षेत्र हो गए, होन्शु, ये आपका क्या है, जापान का क्षेत्र है। यहाँ पे आपका होन्शु है, शिकागो है, होक्काइडो है। इन द्वीपों के अंदर भी क्या है, चावल का उत्पादन है किया जाता है। उसके बाद आता है आपका पाकिस्तान। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तीसरा है आपका पाकिस्तान। देखो, पाकिस्तान की अगर चर्चा करते हैं तो ये आपका क्या है, पाकिस्तान का हिस्सा है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में भी अगर चावल के उत्पादन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सिंधु डेल्टा और दोआब है, जहाँ पे क्या है, चावल का उत्पादन सिंचाई के द्वारा किया जाता है। सिंचाई यहाँ पे की जाती है। और कौन से क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र और दोआब क्षेत्र। ठीक है, एशिया में चावल का उत्पादन पाकिस्तान के सिंधु डेल्टाई व दोआब क्षेत्र से किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी विशेषता क्या है, यहाँ सिंचाई के द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है। क्षेत्र कौन से हो गए, सिंधु डेल्टा और दोआब क्षेत्र हैं, जहां पे पाकिस्तान के अंदर क्या है, चावल का उत्पादन है किया जाता है। और इस क्षेत्र के अंदर क्या किया जाता है, आपका पानी की पूर्ति करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, सिंचाई को काम में लिया जाता है। तो इस आधार पे आपके तीसरा कौन सा हो गया था, जापान हो गया था। ये आपका चौथे नंबर का। ठीक है, चौथे नंबर का पाकिस्तान। उसके बाद में आता है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अगर बात करते हैं, कृषि भूमि में लगभग आपका 52% भाग चावल की कृषि की जाती है। यहाँ चावल का उत्पादन जावा, मदुरा, सुमात्रा, सुलावेसी द्वीपों के अंदर क्या है, कृषि कार्य किया जाता है। पांचवें नंबर का है आपका जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र पड़ता है नीचे दक्षिणी एशिया के अंदर। पांचवें नंबर पे आता है आपका इंडोनेशिया। देखो, इंडोनेशिया की अगर बात कर रहे हैं तो आपका इंडोनेशिया वाला ये जो क्षेत्र है दक्षिणी एशिया का, यहाँ पे आपके जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं वहां पे भी कृषि कार्य के रूप के अंदर आपके 52% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। तो इंडोनेशिया में कृषि के 52% भाग पर चावल का उत्पादन
किया जाता है, चावल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ सुलेवेसी, जावा, सुमात्रा, उसी के साथ साथ ये सुलेवेसी नहीं है, सुलावेसी है। सुलावेसी, जावा, सुमात्रा, उसी के साथ साथ आपके मदुरा, आदि द्वीपों में कृषि कार्य किया जाता है। तो ये आपका कौन सा आ गया? इंडोनेशिया का भाग आ गया, जिसके अंदर जो छोटे छोटे द्वीप है, जावा, सुमात्रा, सुलावेसी, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, जिसमें आपका एशिया का दक्षिणी भाग सम्मिलित है, जहां पे चावल का उत्पादन है किया जाता है। उसके बाद में आता है आपका बांग्लादेश, छठे नंबर पे बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो आपकी जो नदी की घाटी वाले क्षेत्र हैं, या कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है, वहां से क्या है आपका चावल का उत्पादन किया जाता है। और दक्षिणी बांग्लादेश में चावल की कृषि निचली घाटी और डेल्टाई भाग के अंदर की जाती है। इसमें क्या है, आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह जहां से होता है, वो डेल्टाई भागों में चावल का उत्पादन किया जाता है। और देश में चावल की कृषि निचली घाटी और डेल्टाई भाग के अंदर किया जाता है। तो बांग्लादेश में चावल का उत्पादन ब्रह्मपुत्र डेल्टाई भागों से किया जाता है, डेल्टाई भागों से किया जाता है। उसी के साथ साथ अगर अपन बात करते हैं दक्षिणी बांग्लादेश में, चावल निचली घाटी और डेल्टाई भागों से चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ये क्या है आपका बांग्लादेश के अंदर अगर बात करते हैं तो जहां से आपकी ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र के साथ साथ बांग्लादेश का दक्षिणी भाग है और निचली घाटी जो क्षेत्र है, इन भागों के अंदर आपका क्या है चावल का उत्पादन किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद बात करते हैं आपका अगला थाईलैंड। थाईलैंड की अगर बात करते हैं तो देखो, थाईलैंड में क्या है आपका उत्पादन। थाईलैंड के अंदर अगर अपन उत्पादन देखते हैं तो यहाँ पे कृषि भूमि के लगभग 85% भाग पर बोया जाता है और थाईलैंड की ये क्या है मुख्य फसल के रूप में काम में ली जाती है चावल को।
और लगभग कृषि के कितने प्रतिशत, 85% भाग पर चावल बोया जाता है। चावल का उत्पादक क्षेत्र मिनाम नदी का डेल्टाई और घाटी क्षेत्र है। जहां पे आपके थाईलैंड की अगर बात करते हैं तो थाईलैंड के अंदर क्या है, आपका कौन सी नदी बहती है, मिनाम नदी बहती है। तो उसका जो डेल्टाई क्षेत्र है, घाटी का क्षेत्र है, वहां पे क्या है, चावल का उत्पादन किया जाता है। थाईलैंड चावल थाईलैंड का मुख्य चावल थाईलैंड का मुख्य भोज्य पदार्थ, मुख्य खाद्यान्न है। यहाँ कृषि क्षेत्र का 85% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। थाईलैंड के मिनाम नदी के डेल्टाई व घाटी क्षेत्र से चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, थाईलैंड के क्षेत्र के अंदर आपका चावल का उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। अब अपन क्या है, इसका चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर बात करते हैं तो एशिया में चावल की अधिक मांग और खपत होने के कारण इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत कम है। एशिया की घनी आबादी वाले देश जैसे भारत है, जापान है, श्रीलंका है, फिलीपाइन है, ये क्या है, चावल का आयात करते हैं। आयात करने वाले देशों के अंदर आपके कौन कौन से हो गए, भारत है, जापान है, श्रीलंका है, फिलीपाइंस है। और निर्यात करने वाले देशों के अंदर आपका थाईलैंड है, म्यांमार है, ताइवान है और प्रमुख पाकिस्तान है, जहां से क्या है, निर्यात किया जाता है। तो बात कर लेते हैं इसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार की, किसकी, चावल की। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, देखो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अगर बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर एशिया में आपकी घनी आबादी वाले क्षेत्र रहते हैं, जो कौन कौन से हैं, एशिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं या घनी आबादी वाला महाद्वीप है, जिसमें चावल का आयात भारत के साथ साथ आपका जापान, श्रीलंका, फिलीपाइन
जापान, श्रीलंका, फिलीपाइन करते हैं। निर्यातक देशों में पाकिस्तान के साथ साथ आपका कौन सा है, म्यांमार, थाईलैंड, ताइवान, म्यांमार और उसी के साथ साथ आपका ताइवान। निर्यात देशों में पाकिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार, ताइवान। चावल का निर्यात मुख्य रूप से करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपका एशिया महाद्वीप के अंदर चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। देखो, चावल के उत्पादन की अगर बात करते हैं, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, चावल के उत्पादन की अगर अपन बात करते हैं तो चावल का उत्पादन एशिया महाद्वीप में कौन कौन से क्षेत्र हो गए, सबसे पहले आपका चीन आ गया, दूसरे पे भारत आ गया, तीसरे आपका जापान आ गया, उसके बाद में बांग्लादेश आ गया, थाईलैंड आ गया, आपका मलेशिया आ गया, इंडोनेशिया आ गया और उसके बाद में आपका जो पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान के बाद में आपका थाईलैंड है। इन देशों के अंदर क्या है, आपका चावल का उत्पादन है अधिक मात्रा में किया जाता है। विश्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पहले नंबर पे कौन करता है, चीन करता है, दूसरे स्थान पे आपका भारत आता है और तीसरे स्थान पे आपका जापान आता है। ये विश्व की दृष्टि से देख रहे हैं, ना कि आप एशिया महाद्वीप, क्योंकि अपन एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन आपके चावल उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 3 ऐसे देश हैं एशिया महाद्वीप के अंदर जो आपके चावल का उत्पादन है करने में आपके स्थान रखते हैं। तो इस तरीके से आपके एशिया महाद्वीप में चावल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आगे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।